का रिवीजन करेंगे, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको नवपाषाणकालीन व्यवस्था के बारे में, भौगोलिक उपकरण, जीवन यापन, उससे संबंधित विषयों के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। आज हम नवपाषाण काल के क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर भित्ति चित्र और लघु चित्रों के माध्यम से हम उनके मनोरंजन, उनकी मनोस्थिति, उनके रहन सहन इत्यादि के बारे में जानने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। पाषाणकालीन चित्रकला में बेसिकली अगर हम देखें तो दो प्रकार के चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र और लघु चित्र। भित्ति चित्र वह चित्र होते हैं जो दीवार पर बनाया जाता है ना। गुफाओं में, पत्थरों की गुफाओं में, दीवारों पर जो कलाकृतियों के माध्यम से बनाते थे। अब इस समय पर क्या बोलते हैं, क्या टूल्स रहे होंगे, ब्रश कहाँ से आते होंगे, है ना, पेंटिंग्स के लिए विषय क्या रहा होगा, ब्रश के मतलब उसके लिए ब्रश इत्यादि कैसे यूज करते होंगे, कैसे बनाते होंगे, ये इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि अगर रंग की बात करें तो यहाँ इस टाइम पर आपको प्राकृतिक रंगों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक रंग जैसे कि फूल पत्तियों इत्यादि से हम लोग जो निकालते हैं रस, है ना, वो कभी कभी जानवरों के खून से, ठीक है, कभी कभी हरे जो पत्ते होते हैं वहाँ से, ठीक है, फूलों से, फूलों को सब क्या बोलते हैं, कलर मिलता है। तो ये जो कलर यहाँ पर उपयोग किए जा रहे थे, ये बेसिकली प्राकृतिक कलर थे, है ना, हरा, लाल, पीला, है ना, ये जो कलर थे प्राकृतिक कलर थे। और अगर हम यहाँ पर एविडेंस से हम बात करें कि ब्रश इत्यादि कैसे बनाते थे, तो इसमें हम लोगों ने बताया था पहले लेक्चर में कि जानवरों के जो पूंछ के बाल हुए, है ना, उनके बाल हुए, तो उसको काट करके लकड़ी में डाल के उसको बांध करके उससे ब्रश का उनको तैयार किया जाता था और उस ब्रश से पेंटिंग की जा रही है। और सारी पेंटिंग ब्रश से नहीं हो रही है, कुछ पेंटिंग्स पत्थरों को खरीद कर भी की जा रही है गुफाओं में, क्योंकि भाई गुफा एक पत्थर की जो गुफा है और एक से तो है नहीं, पहले उसको प्लेन किया जाता होगा, तो लोग भी रहते हैं उसमें, लोग पहले उसको काटते होंगे, फिर इसके बाद क्या होता है उसमें चित्र बनाते होंगे, है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं पाषाणकालीन जो बात करते हैं चित्रकला की, तो ये हमारे बेसिक सोर्स इसलिए माना जाता है कि भाई हमें उस समय काल के जीवन या उनके मनोरंजन क्रियाओं के बारे में, उनकी मनुस्मृति के बारे में नहीं पता चलता है। लेकिन हमें जैसे भीमबेटका की गुफाओं से, सुबेलन घाटी से कुछ जो प्रमाण मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई उस समय पर जो लोग पेंटिंग्स कर रहे थे उनकी मनुस्मृति कैसी थी। जैसे कि जानवरों का एकत्रित होकर शिकार करना दिखाया जा रहा है कि भाई एक जानवर है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भाला से, है ना, भाला से घेर करके लोगों द्वारा तो क्या बोलते शिकार किया जाए। कुछ पत्थरों से मार के शिकार किया जाए छोटे जानवर के, है ना, जो मतलब ग्रुप में शिकार हो रहे हैं और इंडिविजुअल शिकार हो रहे हैं। ये से पता चलता है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं लोगों में एकजुटता आना शुरू हो गया था पाषाणकाल के समय में। तो साथ साथ ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, खेती करते हुए पेंटिंग्स दिखाई गई है कि भाई कुछ बोलता किसान कुछ बुरा है ना। तो इससे मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि हमें उस समय काल के बारे में कृषि और इत्यादि संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। ये चीज क्लियर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लघु चित्र कैसे होते होंगे। ठीक, ये लोग चित्र हुए, लघु चित्र के विषय में क्या कहा जा सकता है। लघु चित्र बेसिकली वही चित्र माने जाते हैं जो कि पहाड़ियों में तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन छोटे आकार के चित्र हैं, है ना, छोटी छोटी यूनिट के चित्र हैं, और साथ साथ किसी एक या दो व्यक्ति ने मिलकर बनाई है। लेकिन कुछ भीमबेटका के गुफाओं से ऐसे चित्र मिलते हैं काफी पत्थर पूरी बड़ी दीवार पर बनाया जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि एक आदमी को बनाए होंगे सारे चित्र, सारे मिलकर तैयार किए होंगे, है ना। इससे हमें जानकारी मिलती है कि पाषाणकालीन जो समाज था वह क्रिएटिविटी मतलब मनोरंजन के लिए अपना इन सब चीजों पर ध्यान दे रहा था। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका पाषाणकालीन चित्रकला के साथ में भीमबेटका, पंचमढ़ी, ये हमारे मध्य प्रदेश में है साइट्स, और मिर्जापुर, चित्रकूट इत्यादि स्थलों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ये मतलब मैंने आपको बताया था एज अ मैप कि ज्यादा साइट ज्यादा बड़ी नहीं है। कुछ आपका कुछ आपका जम्मू कश्मीर में है, कुछ आपका इलाहाबाद साइड से, कुछ आपका एमपी में है। ये ऐसी जगह है जहां पर हमें पाषाणकालीन या पाषाणकालीन जो साइट्स हैं प्राप्त होती है।
ठीक है। पाषाणकालीन चित्रकला का संबंध विभिन्न कालों से रहा है, जैसे कि इससे पहले पाषाण काल तो बहुत नया है, 10,000 BC के आसपास, लेकिन इससे पहले पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, ये समय सारे समय टाइम पीरियड के काल है, उसमें कि अलग अलग प्रकार से चीजों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि ज्यादातर पहले पाषाण काल की बात करें हम, पूरा पाषाण काल की, तो वहां पर इतना ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ पत्थरों से औजार बना रहे हैं, मोटी मोटी औजार है। अभी मैं पाषाण काल में आपको चाकू, आपकी क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी, है ना, ये सारे साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब लोगों के काल में परिष्कृतता आ रही है, सोफिस्टिकेशन आ रहा है, ठीक है। चित्रों के साक्ष्य गुफाओं में स्थित प्राकृतिक पत्थर और अनग्रह पत्थर, प्राकृतिक पत्थर मतलब जो आपका नेचुरल गुफा है वो आपकी मतलब प्राकृतिक हो गई, उसको काट कर उसके अंदर जो प्राकृतिक बनाई जा रही है वो आपका परिष्कृत हो तरीके से, है ना। चित्रों में सर्वाधिक प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं बड़े बड़े पशुओं के शिकार करते हुए, ठीक है, बड़े पशुओं के साथ साथ शिकार की प्रक्रिया में विभिन्न लोगों का सहयोग, मैंने आपको जैसे बताया ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। कभी भी आप देखें आदिवासी समाज में, आज भी हमारे यहाँ मतलब अफ्रीका में ट्राइब्स है, इंडिया में भी हमारे पास झारखंड ट्राइब्स है, ठीक है। ये जो ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, ये ट्राइब्स जो भी शिकार करते हैं झुंड में करते हैं, ज्यादातर बड़े जानवर का। सपोज करिए आपको बड़े भैंसे का शिकार करना है, तो आप एक आदमी अकेले कर बस के काम नहीं है ना, इसके लिए पूरा ग्रुप टास्क चाहिए, पूरी क्या होती है, अपने पास हथियार चाहिए, ऑर्नामेंट चाहिए, तब जाके कोई शिकार होगा, ठीक है। तो ये जो समाज है नवपाषाणकालीन समाज, एक तो स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, कृषि करना शुरू कर दिया है, पशुओं को पालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और कुछ जो बड़े हैं मतलब जानवर जिनको डेली यूज में कोई उपयोग नहीं है, तो उनका क्या होता है शिकार कर रहे हैं। अब क्या होती है, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, इनका शिकार नहीं कर रहे हैं, है ना, थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन अभी इनको पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि इसे खेती में उपयोग लिया जाना है इनका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण की बात करें तो बर्छी, त्रिपाल, कुल्हाड़ी, है ना, हैंड टूल्स, ये सारे हथियार उपयोग में लाए जा रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर हम जो प्रमाण बनते हैं, बर्छी जो होती है ना, पतली पतली बर्छी, उससे क्या करते हैं, नदियों में मछली पकड़ने का काम किया करते थे। आज भी आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा अब तो जाल वाल आने लगे हैं, पहले क्या होते थे, अच्छी टेक्निक हुआ करती थी। अभी भी आप अंडमान निकोबार ट्राइब्स देखेंगे वहाँ पर, तो वो लकड़ी के जो नुकीले भाला टाइप के होते हैं ना, उससे क्या होते सीधा रोक करके वो शिकार कर लेते, बहते हुए पानी पानी में, स्थिर पानी में बहते हुए पानी में, ये अपने आप में टेक्निक होती थी, ठीक है। शिकार के अतिरिक्त यहाँ पर समकालीन संस्कृतियों में जानने को मिलता है, जैसे कि पारिवारिक जीवन के बारे में जानने को मिलता है कि परिवार किस तरीके से होगा, अंतिम संस्कार के बारे में जानने को मिलता है, जैसे भाई कुछ दीपिक का ऐसा साइज है, वहां पर दिखाया जा रहा है कि सब एक साथ रखा हुआ है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो उससे लोगों की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं दिखाई पड़ती है कि वो अपने लोगों से किस तरीके से जुड़ाव रखते थे, है ना। जैसे झोपड़ी इत्यादि चित्र मिलते हैं, पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं, प्राकृतिक चित्र मिलते हैं, ये सारे जो चित्र हैं, इससे वहाँ के लोगों को, समाज का जो है, हमें एक नेचुरल बाउंडेशन पता पड़ता है, किस तरीके से प्रकृति से वो लोग जुड़े हुए हैं, है ना। चित्रों के विषय में क्या आधार पर देखें, अगर पाषाण काल में देखें, इससे थोड़े पहले जाए तो मानव के जीवन में काफी परिवर्तन समझ में आता है। ज्यादातर जो, क्योंकि देखो एक गुफा है, मैंने जाके चित्र बना दिया, आज 2-5 साल बाद आप पहुंचे, आपने चित्र बना दिया, 2-4-5 साल बाद आप पहुंचे तो आपने, तो ये वो चित्र जो बने हुए गुफाओं पर अलग अलग समय काल के आधार पर बनाए हुए हैं, उनमें एक रूपता नहीं है चित्रों में, है ना। उससे हम पता इस तरीके से लगाते हैं कि जिस चित्रों में परिष्कृतता ज्यादा है, सोफिस्टिकेशन ज्यादा है, सुंदरता ज्यादा है, वो मतलब अच्छे परिपक्व अवस्था के चित्र हुआ होते होंगे, है ना। तो चित्रों के निर्माण के उद्देश्य को लेकर भी कुछ दावा मतलब है, लेकिन वो कहना मुश्किल है कि वो चित्र कैसे रहे होंगे। संभवतः निम्नलिखित उद्देश्यों के चित्र हमें, जैसे कि मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक, है ना, ये सारे चित्र हमें उस समय में दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि हम सब उन चित्रों के माध्यम से उस समय के उस लोगों की मनोवृत्ति, उनके क्या होते आचार विचार, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं। क्योंकि इस समय में हमारे जगह स्रोत कोई है नहीं, जितने भी सारे स्रोत हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं, और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम उस समय काल की गणना कर रहे हैं, उस समय काल के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, है ना। कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है, एग्जैक्ट चीज में क्या होती है, आपका काल में दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर भी भाषा नहीं पड़ी आ चुकी। जितने भी स्रोत हैं आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमने वहां पर जो समाज रहा है, वहां क्या जीवन चल रहा है, उसके बारे में अनुमान लगाया है।
ठीक है। तो ये जो हमारे लिए नवपाषाणकालीन चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हमारा बेसिक उद्देश्य मैंने आपको बताया कि यही है कि हम उस समाज की मनोवृत्ति के बारे में समझ सकें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आने लगते हैं पुरातात्विक स्रोत, जहां पर हम इसकी काल गणना करते हैं। एक काल गणना की विधि है कार्बन डेटिंग सिस्टम, कार्बन डेटिंग। ये जो वैज्ञानिकों द्वारा ये आज भी उपयोग में लाई जाती है। इससे क्या होते हैं, हम किसी समय काल के जो भी हमें पत्थर मिला है या जो भी हमें आत्म सामग्री मिली है, उसकी हम गणना कर सकते हैं कि कितने साल पुराना अनुमान यह रहा होगा। ये वैज्ञानिकों के पास अपनी टेक्निक है, वो पुरातात्विक स्रोत है, इतिहासकार हैं, वो भी इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो यही टेक्निक क्या होती है उस समय पर, मतलब हम उस समय के जो स्रोत है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे, है ना। ये आपको मैंने बताया, ये नवपाषाण क्रांति के बारे में हम लोग को इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस आपका यही से शुरू होता है